नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अपनी कई मांगों को लेकर किसान संगठन आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और लोहे की कटीली तारें लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसी के साथ पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए राजधानी में धारा 140 लागू कर दी गई है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं किसान संगठन ने कहा कि कल के बैठक पर सहमति नहीं बनी। किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ये किसान संगठन की तरफ से ये बयान आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर किसानों के आंदोलन पर संज्ञान लेने की मांग की है। बार एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह के आंदोलन को रोका जाना चाहिए। बार एसोसिएशन ने ये मांग की है कि जो वकील आंदोलन के चलते कोर्ट में उपस्थित ना हो पाए, उनके मामलों में कोई भी विपरीत आदेश पारित ना किया जाए। बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली और सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। वहीं गाजीपुर, सिंघू, संभू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने यह साफ कर दिया कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी भरकम अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। 5000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों के जवान दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है। वहीं सभी बॉर्डर पर 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। 10 को अभी तैनात किया गया है, वहीं 37 पहले से ही मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर स्टैंड बाय में मौजूद 5 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। फिलहाल ये सभी कंपनियां दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रही हैं। कि किसानों के दिल्ली कूच चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच लंबी बैठक चली और सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। और बता दें कि किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। वहीं बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं और मोनू पांचाल फरीदाबाद से, और पलवल से प्रवीण आहूजा और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं पहले हम रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति, किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखाइए।
अगर बात करें किसानों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि हालात दिल्ली जो है कूच करेंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो देर रात्रि बैठक किसानों और गृह मंत्री जो मंत्रियों के बीच सरकार के मंत्रियों के बीच हुई थी, नाकाम रही। उस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं किसानों की ओर से जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। अगर बात करें पंजाब के किसानों की, तो पंजाब के किसान की संख्या में सैकड़ों जेसीबी का हजारों ट्रैक्टर लेके किले वाली जो बॉर्डर है डब्बावाली के पास पड़ता है, वहीं उनकी किसान यूनियन का इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि बॉर्डर पर कब वह करेंगे। हरियाणा के किसानों की बात करें, कालावाली की बात करें तो उनकी एक बैठक जो है सिरसा में भी बैठक चल रही है। उस बैठक के फैसले के बाद जो है डब्बा वाली बॉर्डर को क्रॉस करने का काम किया जाएगा। वहीं हमारी बात किसान नेता गुरदास सिंह लकड़ावाली से हुई, तो उनका यही कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर वह पहुंच चुके हैं। सबसे पहले किसानों की ओर से खनौरी बॉर्डर को तोड़कर जो है कूच किया जाएगा, और खनौरी बॉर्डर के बाद जैसे ही किसान जत्थेबंदियों का इशारा होगा, तो डब्बा वाली जो बॉर्डर है उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। वो किसान नेताओं की ओर से एक अपील की जा रही है किसानों से कि शांतिपूर्ण जो बॉर्डर को क्रॉस करने का काम करे। अगर पुलिस प्रशासन की ओर से बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसानों के जो खेतों के माध्यम क्रॉस करते हुए अब रोडों पर जो बॉर्डर क्रॉस करने का काम है वो किया जाएगा। वही हम बता दें कि डब्बावाली का जो पंजाब बॉर्डर है, लोअर जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह सील कर दिया गया है। अंडर ब्रिज को सील कर दिया गया है। जो कालावाली, डब्बावाली, रोडी क्षेत्र के जो पंजाब बॉर्डर लगते हैं उनको सील कर दिया गया है। भाई सिरसा जिला की बात करें तो 40 जो छोटे बड़े जो नाके हैं लगा दिए गए हैं। रोडों की बात की जाए, मेन रोड की बात करें, मसावाला की बात की जाए, तो कीले लगाकर रोड जाम की गई है। 3 लेयर की पत्थरों की पत्थर लगाकर रोड है जो जाम कर दी गए हैं। डब्बावाली की बात करें तो डब्बावाली सड़क को खोदकर 10 फुट गहरी खाई खोदी गई है। कहीं ना कहीं रोडी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर सड़क को बनी रहिए जगदीश प्रजापति हमारे साथ, बनी रहिए। हम रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी शर्मा, किसान आंदोलन से यातायात कितना प्रभावित रहेगा और लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी? आंदोलन की बात करें तो अब तक तो हरियाणा के अंदर जो यातायात है वो एक सेटिस्फाइड लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर है, और कह सकते हैं कि लोगों को जो है ज्यादा परेशानियों का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा। हालांकि थोड़ा सा करीबन 50 किलोमीटर के आसपास का जो एक्स्ट्रा सफर पार करके उनको हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जो है चंडीगढ़ अम्बाला जरूर पहुंचना पड़ा। लेकिन अब तक जो है हालात में सामान्य कह सकते हैं कि आदमी अगर सुबह अपने घर से अगर दिल्ली से निकलते हैं तो जहाँ 4 घंटे लगते हैं तो वो 5 घंटे में शायद चंडीगढ़ जो है पहुंच सकते हैं। तो 1 घंटे का ही जो है एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से 11 बजे के बाद जब दिल्ली कूच के लिए ये सभी किसान जत्थेबंदियां पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर पंजाब साइड के अंदर जब एकत्रित होंगी और वहां से जब वो दिल्ली कूच करेंगी, तो उसके बाद किस तरीके के हालात बनते हैं उसको थोड़ा सा समझना, उसको लेकर थोड़ी सी अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन किस तरह के हालात होंगे अभी पता नहीं है। लेकिन अभी अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ आना चाह रहे तो बेहतर होगा कि आप यूपी से होते हुए यमुनानगर से होते हुए हरियाणा में, और वहां से आप पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ पहुंच जाएं। अगर आप सिरसा से अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो आप करनाल या कुरुक्षेत्र से डाइवर्जन लेकर शाहबाद, यमुनानगर या नारायणगढ़ या यमुनानगर या होते हुए पंचकुला जो है वो आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रैफिक अब तक तो जो है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे किसान जत्थेबंदियां एकत्रित होंगी और उसके बाद वो क्या रूप लेती है, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि क्या होगा, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहां देखने को मिलेगा, उसके बाद ही जो है वो पूरा पता चल पाएगा। कल शाम को किसानों के साथ जो है केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की बात हुई थी, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है, वो खुद चंडीगढ़ में पहुंचे। ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। वापस लौटूंगी, अभी रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल, बता दें कि किन किन राज्यों से किसान आंदोलन में किसान शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
सोनिया देखिए, जिस तरीके से किसानों ने जिस तरीके से 13 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया था, तो वो कहीं ना कहीं आज 13 तारीख का, और 13 तारीख को जिस तरीके से किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर की गई हैं। मैं इस समय जो है फरीदाबाद और पलवल के बीचों बीच हूँ, और यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से इंतजाम जो वो किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कंटेनर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सीमेंट के जो ब्लॉक है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक भी यहाँ पर लगाए गए हैं कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्थाएं जिस तरीके से किसानों को रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कंटेनर भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर कंटेनर भी जो है वो यहाँ पर लगाए गए। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की तरफ से की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीमेंट के जो ब्लॉक है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, तो किसी तरीके से किसानों को दिल्ली की तरफ ना जाने दिया जाए, तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोनिया, यहाँ पर व्यवस्थाओं के साथ साथ दमकल की जो गाड़ी है वो पुलिस जो महकमा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ क्रेन की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके के सूचनाएं जो मिलेंगी कि किसान जो है दिल्ली की तरफ पलवल की तरफ से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सीमेंट के ब्लॉकों को क्रेन के द्वारा यहाँ पर लगा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उपद्रवी होते हैं किसान के आड़ में, कहीं ना कहीं उपद्रवी फैलाने वाले लोग जो होते हैं, कहीं आगजनी जो मामला फैल जाए तो उसको लेकर के दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके सोनिया मैं बता दूं कि पलवल से लेकर के बदरपुर बॉर्डर की बात की जाए तो करीब जो है 5 से 6 बैरिकेड यानी कि नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे वो बात की जाए गतपुरी टोल से स्टार्ट की जाए, चाहे वो सिगरी टोल की बात की जाए, चाहे वो 58 सेक्टर के टोल की इसके ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर लगातार हाईवे पर जो है 10 से 12 जो है वो नाके लगाए गए। तो पूरी तरीके से पुलिस जो है पूरे जो पिछले किसानों की बात की जाए, जिस तरीके से देखे जाए सोनिया, पिछले बार की बात की जाए तो 2020 में जिस तरीके से किसानों ने जो है पलवल का बॉर्डर यानी कि जो जिलों को पार करके और फरीदाबाद में एंट्री कर दी और फरीदाबाद से जो है दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब पुलिस उस 2020 को दोबारा नहीं चाहती है। जी मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा जी, लगातार बता दें कि किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार वो बता दें कि दिल्ली कूच कर चुके हैं। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? सबसे पहले बता देता हूं कि मैं पलवल और फरीदाबाद के बीच में गतपुरी टोल आता है, मैं टोल प्लाजा पर खड़ा हूं। यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगी हुई है। पुलिस आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासन पूरा सकती है और बड़े स्मूथ तरीके से जो है ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि 24 लेन है जिसमें से 12 लेन चलाई गई है, यानी कि 6 पलवल से वाया फरीदाबाद होते हुए दिल्ली को जाने के लिए और 6 दिल्ली से वाया गतपुरी से होते पलवल को आने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और यहाँ किसी प्रकार के अभी कोई भी किसान नजर नहीं आ रहे। यूं कहे जो किसानों ने कहा था कि जत्था लेकर पहुंचेंगे तो हम बैरिकेड हम हटाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी अभी तो कोई अव्यवस्था नहीं देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पलवल की तरफ से ये ट्रैफिक आ रहा है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की किसी प्रकार का जो आवाजाही है वो उसमें दिक्कत नहीं है। तमाम आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और बीती रात से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई थी कि ताकि जो लोग यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, फरीदाबाद जाना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तमाम चीजों को लेकर प्रशासन जो है वो पहले से अलर्ट था। जो शासन को इस चीज का अलर्ट पहले कई दिन पहले सरकार ने दे दी थी कि आप 13 तारीख से है वो कहीं ना कहीं किसान दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम जो है लोगों को सुविधा देने के लिए अपनी जो सुविधा देनी थी वो रात की थी, रात से यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी प्रकार की यहाँ पर अभी तक कोई भी जो किसान है वो अभी तक नजर नहीं आए, जिसे कहते हैं कि ट्रैक्टर लेकर यहाँ पलवल से वाया फरीदाबाद दिल्ली कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा
क्योंकि मैं ये सुबह लगभग 9 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। जी सोनिया जी प्रवीण आहूजा बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम कालावाली का, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आज रूट डाइवर्ट किए गए हैं और लोगों को क्या कुछ परेशानी रूट डाइवर्ट को लेकर झेलनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर किसान आंदोलन की बात करें, सिरसा को जाने के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। अगर बात करें पंजाब को जाने के लिए, जैसे कि डाबावाली बठिंडा जो जाना है तो उनको बाया जो है कालावाली से होकर या अन्यथा छोटे लिंक रोडों से होकर जाना पड़ेगा। पंजाब से बिल्कुल टच बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बठिंडा मलोट जो है उसको बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं गाँव से होते हुए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। प्रशासन की ओर से बात की जाए, जो किसान नेता है उनके सोशल मीडिया के अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की निगाह बनी हुई है। और अगर बात कर लें आम लोगों के जाने आने की सुविधाओं की, तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लिंक रोडों पर भी चेकिंग की जा रही है। सुबह ही देखने को मिला था कि कुछ लोग जो बठिंडा दवाई लेने के लिए जा रहे थे, उनके साथ में मरीज से डॉक्टरों की पर्ची थी, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से उनको रोका जा रहा था। निवेदन करने के बाद उन लोगों को बाया जो है छोटे लिंक रोडों से होते जाने का जो रास्ता है बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना है जो करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि छोटे जो व्हीकल है, जो लोग मजबूरी में अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से अपील करी गई थी कि 13 तारीख को बिना कारणों के घर से ना निकले, लेकिन कई बार हो सकता है कि किसी की कोई मजबूरी हो, तो उनकी मजबूरी को देखते हुए उनके रूट डाइवर्ट करके उन लोगों को निकालने का अपील करेंगे कि प्रशासन ऐसे लोगों की सहायता जरूर करे। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं रुक कर लेती हूँ चंडीगढ़ का, जहां से ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी शर्मा जी, बता दें कि कल रात सरकार और किसान नेताओं की बैठक जो है वो बेनतीजा रही और जिसके बाद किसान संगठन का बयान सामने आया है। किसान संगठन ने कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से कल रात को बातचीत हुई थी और इस बैठक में जो है कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया था। और उसके बाद से हरियाणा जो किसान आंदोलन है उन्होंने जो है वो जो आज से करीबन 10 बजे के आसपास कूच का ऐलान किया था। सभी किसान जत्थेबंदियां जो पंजाब के विभिन्न इलाकों से चलकर आएंगी वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकत्रित होंगे। उसके बाद उम्मीद प्रयास लगाए जा रहे कि 12 बजे के आसपास से जो है वो ये आंदोलन जो है शुरू करेगा। इसमें देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में 65 के आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजी गई है सुरक्षा के तौर पर, किस तरीके का उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। जहां तक बात कल रात की मीटिंग की जाए तो मीटिंग जो है मुख्य तौर पर 2 मसलों पर आकर जो बैठक है वो वार्ता नाकाम हो गई। करीबन 1 दर्जन के आसपास जो उनकी मांगे थी, जिस तरीके से पहले प्रकरण में अजय मिश्रा का इस्तीफा और जितने भी लोग मारे गए थे इस दौरान उन सभी को 10 लाख कंपनसेशन देने की बात हुई, या फिर जो किसानों पर किसान आंदोलन के दौरान जो दर्ज मामले थे उनको लेने की बात वापसी, इन सभी मसलों के ऊपर जो कहीं ना कहीं सहमति जो है बन गई थी। लेकिन मेन जो पॉइंट था वो एमएसपी गारंटी कानून और किसान कर्ज माफी, जो एक काफी बड़ी अमाउंट बनते शायद केंद्रीय मंत्रियों को लगा कि ये संभव नहीं है, तो उन्होंने किसानों को जो है एक कमेटी बनाकर उसमें सदस्य बनाने का जो है वो आश्वासन दिया। और उसके बाद जो भी एक मॉडल एमएसपी या फिर कर्ज माफी का सामने आता उसके आधार पर काम किया जा सकता। लेकिन किसान जत्थेबंदियां जो है इस पर सहमत नहीं हुई। हालांकि बैठक जो करीबन 3 चरण में जो हुई है, बार-बार 3 जी। ओपी शर्मा जी अगर बता दें कि किसान बॉर्डर पर अगर ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं तो इस पर क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए, अभी किसी तरह के कयास लगाने जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जायज की बात है अगर बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो जायज की बात है जो हरियाणा सरकार की तरफ से बैरिकेडिंग करके जो 3 लेयर या 4 लेयर जो इंतजाम इनको रोकने के लिए चाहिए तो वो उनको तोड़ने की जो कोशिश करेंगे। इसी दौरान हो सकता है कि वाटर कैनन और आंसू गैस का जो है वो इस्तेमाल जो है पुलिस की तरफ से जो किया जाएगा। उसके बाद लाठीचार्ज
आमतौर पर एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले होता है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जो है किसानों को जो अच्छी तरीके से रियायत देने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि किसानों को जो है वो आंसू गैस जो है वो टीयर गैस जो उनके ऊपर छोड़ के उनको भगाने की कोशिश। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो पुलिस कहीं ना कहीं लाठीचार्ज या फिर उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई जो है शुरू करेगी। और उसके बाद अगर बात बिगड़ती है तो फिर जो है कल्पना कुछ भी की जा सकती है। जी ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेती हूँ मैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल जी, कल रात सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद बता दें कि एमएसपी को लेकर मांग की जा रही है और बता दें कि एमएसपी को लेकर पेंच क्यों फंसता नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सोनिया, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, प्रशासन लगातार सरकार और किसानों के बीच जो है लगातार बात कराने की कोशिश कर रही है। कई बार जो है मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है और कई बार जो है ये मीटिंग जो है बेनतीजा रही है। तो बीते रात भी जो है कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में जो है बातचीत हुई और कहीं ना कहीं बेनतीजा रही। तो कहीं ना कहीं किसानों की जिस तरीके की मांगे हैं, क्योंकि मरने वाले किसानों की बात की जाए तो उनको लेकर के मुआवजा यहाँ पर देने की बात की जाए, जो है वहाँ पर रोजगार देने की बात की जाए, चाहे वो एमएसपी को लेकर के बात की जाए, तो तमाम सुविधाओं को जिस तरीके से अतीत रहन को मामले को लेकर के भी बात की जाए तो तमाम तो शर्तें हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ शर्तें मान ली गई है, लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं एमएसपी पर जो है वो बात अटक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सहमति अभी किसानों के बीच में और सरकार के बीच में नहीं बन पाई है। तो कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो नाके पर है वो जो 58 के एसएचओ हैं अनूप जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एसएचओ साहब, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर किस तरीके की दुरुस्त यहाँ पर की गई है और किस तरीके के नाके लगाए गए? देखो जी, हमने है ना हमारे सीपी साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब उनके दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पर अच्छे तरीके से ये सीमेंट के ब्लॉक हैं, बड़े कंटेनर हैं और भी छोटे बैरिकेड है, 3-4 लेयर की हमने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था बना के रखेंगे और कोई भी संभावना से हम इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम उस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर किसान आते हैं तो क्या उनसे क्या बात की जाएगी, क्या किस तरीके से उनको समझाया जाएगा? अगर नहीं मानते किसान तो क्या किया जाएगा? हम देखो, पहले तो हम किसानों को समझाएंगे, वो भाई मान जाए, हम उनको बताएंगे भाई आपकी जो बात है हम सरकार तक, हमारे अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर भी हम उनको शांतिपूर्वक तरीके से हम उनका रूट डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, नाकाबंदी लगाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आमजन को भी जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं क्या कोई अलग तरीके से रूट बनाए गए? हाँ, हमने काफी व्यवस्था की हुई है। हमें यही तो बातें सभी ध्यान में रख रहे हैं। हमें आमजन की भी सुविधा का ख्याल रखना है और कानून व्यवस्था को भी हमने मेंटेन रखना है। तो उन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने सारा काम अपने अच्छे तरीके से किया हुआ है और बिल्कुल हम स्मूथली सारा वो करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद की प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो रूट है वो भी जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया गया, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े कहीं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं जरूरी ये सोनिया, जिस तरीके से नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे पर गाड़ियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बात की जाए तो पलवल से लेकर के और फरीदाबाद के बीच की बात की जाए तो करीब जो है 10 से या 12 जो नाके हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। ओपी शर्मा आपका भी धन्यवाद। प्रवीण आहूजा आपका भी धन्यवाद। वहीं जगदीश प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जगह जगह बॉर्डर्स पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाकर, नुकीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई है और बता दें कि जिससे किसान प्रवेश न कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।